एक बार गांव के कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए अयोध्या पहाड़ गए थे। वहां जाकर के बहुत सारा मस्ती किए, सारा दिन घूमे और वहां के नज़ारा देखे, जैसे कि झील, डैम और वहां के पार्क, बगीचे। सारा दिन घूमने के बाद शाम को जब वापस लौट रहे थे तो जिस गाड़ी से आ रहे थे वह गाड़ी रास्ते में खराब हो जाता है। ड्राइवर बहुत कोशिश करता है गाड़ी को स्टार्ट करने का, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। तो अंधेरा भी बढ़ रहा था और ड्राइवर ने भी बताया कि अब बिना मैकेनिक का यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता। ड्राइवर की बात सुनकर हम सब सोच में पड़ गए थे कि अब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। रास्ता भी जंगल के बीचों बीच था, तो उस रास्ते से जितना सारा गाड़ी गुजर रहा था सबको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि रात होने के बाद उस रास्ता में जंगली जानवरों का सामना होने का डर था। इस तरह से जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, हम लोग की मन की अवस्था भी घबराहट आने लगा और मन भी चंचल हो रहा था और दिमाग में काम भी नहीं कर रहा था कि अब क्या करेंगे। हम लोग को खड़े देखकर रास्ते से गुजरता हुआ एक आदमी रुकता है, तो हम सब बताते हैं कि भाई हम लोगों का गाड़ी खराब हो गया है। हम लोग के बात सुनकर वो आदमी बताता है कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहाँ जाने पर आप लोगों का कुछ रास्ता निकल सकता है। हम सभी के पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं दिख रहा था, तो हम सब उस आदमी के मुताबिक उस गांव के ओर चल दिए। उस गांव में आने के लिए लगभग 40 से 45 मिनट हम लोग को लग गया था। वहां आकर के सबसे पहले एक मैकेनिक का तलाश करने लगे, तो पता चला कि उस गांव में गाड़ी ठीक करने वाला कोई मैकेनिक नहीं है। तब हम लोग उसी गांव में रात ठहरने का सोचने लगे। उसके बाद हम लोग एक किराए का घर खोजने लगे, तलाश करने लगे। तो गांव था, तो गांव के आदमी हम लोगों को नया देखकर पूछने लगा कि बात क्या है, आप लोग कहाँ के हो। तो हम सब बताए, अपना गांव का नाम बताए तो और अपना हालत भी बताए। तो गांव के लोगों ने बताया कि ठीक है, आप लोगों का रहने का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन किराया लगेगा। तो गांव के लोगों के बात सुनकर हम लोगों का साहस जुटा। बोला चलो भाई, एक उपाय निकला है। तो उसी गांव में के लोग बताया कि एक आदमी है जो आप लोगों का व्यवस्था कर सकता है। तो हम सभी ने बोले हाँ भाई, उस आदमी के पास हम सबको ले चलो। तो गांव के एक बच्चा हम लोगों को लेकर के उस आदमी के पास पहुंच गया, मकान मालिक के पास। मकान मालिक से बातचीत करने के बाद उसने बोला कि ठीक है भाई, आप लोगों का एक व्यवस्था कर देंगे। एक खाली बड़ा कमरा है, आप लोग रह सकते हो, लेकिन 1000 रुपया लगेगा। हम लोग बोले ठीक है, 1000 रुपया तो 1000 रुपया ही सही, आपको 1000 रुपया ही देंगे। उसके बाद हम लोगों के जान में जान आया। बोला चलो, एक व्यवस्था हो गया। अब गाड़ी को उस रास्ते से यहाँ लाने का व्यवस्था करेंगे, नहीं तो गाड़ी को रात में हाथी कुचल भी सकता है। ड्राइवर भी बोल रहा था कि भाई गाड़ी का भी व्यवस्था कर दो। तो हम लोग उसी आदमी से पूछे कि भाई गाड़ी को कैसे लाएंगे, उतना दूर से धक्का दे करके लाना तो बहुत मुसीबत है। तो हम लोगों के बात में वो लोग बोला कि हाँ, रास्ता तो जंगल के बीच है और रात में कुछ भी हो सकता है। तो बोला क्या करेंगे। तो वो आदमी बोला कि यहाँ एक आदमी का ट्रैक्टर है, एक आदमी नहीं, लगभग 2-3 ट्रैक्टर है इस गांव में। तो यदि आप लोग कुछ भाड़ा देंगे तो वह खींच करके ले आएगा।
हम लोग बोले हाँ उसका भी व्यवस्था कर दीजिए, पैसे में आप जितना बोलेंगे दे देंगे। तो वहाँ ट्रैक्टर वालों से बात किए तो ट्रैक्टर वाला भी हम लोगों का बात मान गया, बोला ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, आप लोग 300 रुपया ही दे देना। बोले ठीक है दे देंगे। तो साथ में रस्सी ले गए और उस गाड़ी को बांध करके ट्रैक्टर से खींच करके गांव ले आए। इसी तरह से हम लोग का सारा व्यवस्था हो गया। समय भी सर्दी का था तो जोरों से ठंड भी लग रहा था। तो हम सब उस मकान में रहने के लिए कुछ लकड़ी का व्यवस्था कैसे करें यह भी बात रखें उनके पास, मकान मालिक के पास। तो मकान मालिक और कुछ नहीं बोला, हम लोगों को बोला ठीक है अब सर्दी का मौसम है तो आप लोगों को कुछ लकड़ी का व्यवस्था कर देते हैं। और उसने कुछ लकड़ी भी ला दिया। तो हम सभी उस घर में लकड़ी को जलाकर उस आग के चारों तरफ बैठ गए और बातें करने लगे कि चलो भाई कुछ तो व्यवस्था हुआ। तो बातों बातों में समय रात का था तो बातें भी रात के होने लगा। इसी तरह से बात बातों में डर का बात उठने लगा। तो हम में से एक ने बोला कि यार बोलो तुम कभी कोई रात में डरा होगा। तो हम सब बोले हाँ यार रात में तो हम में से हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं डर का सामना किए हैं। तो बोला चलो आज यही सब बातें करेंगे, कौन कहाँ पर कैसे रात में डर का सामना किया है। ऐसे ही बातों बातों में विकास बोलना शुरू करता है कि यार मैं बोलूं। तो हम सभी हाँ में हाँ जोड़ दिए, बोले हाँ हाँ बोलो। तो विकास बोलना शुरू करता है कुछ इस तरह से। विकास बोलता है यार उस एक दिन की बात है, उस दिन मेरा तबीयत ख़राब था। दिन में 2-4 बार तालाब जा चुके थे, पेट बहुत ख़राब था, दवाई भी लिए थे। तो पूरी तरह से उस दिन पेट ठीक नहीं हुआ था। और उसी रात लगभग रात के 12 बजे मुझे टट्टी आ रहा था। तो घड़ी के ओर देख रहे थे कि रात के 12 बज रहा है और मुझे जोर से टट्टी भी आ रहा है। तो उसने बोला तो फिर क्या किया। हम लोग पूछे कि तो भाई फिर क्या किया तुमने। तो बोला यार डर भी लग रहा था और टट्टी करने के लिए तालाब जाना पड़ता है। तो रात के अंधेरे में जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे अकेले। और समय को देखते हुए घर के किसी सदस्य को भी उठाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ देर तक बेड में बैठे रहे, उसके बाद अकेले ही घर से निकल गए। हम लोग बोले फिर। तो उसने बोला फिर क्या। जैसे ही गांव के बाहर गए तो शरीर में एक जोर से हवा का झोंका करके लगा। और उस दिन हवा भी कुछ जोर से ही आ रहा था। जैसे ही मैं आगे की ओर देखा तो आगे का दृश्य देखकर मेरा होश उड़ गया और मेरा टट्टी आना भी बंद हो गया। तो उसके बोलने के स्टाइल से हम सब हंस पड़े और बोले क्या भाई ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें ऐसा हालत हो गया तुम्हारा। तो बोला यार गजब का चीज़ देख ली। बोला क्या देखा बताओ तो। तो बोला यार जैसे ही आगे की ओर देखा ना तो एक अजीब सा चीज़ दिखाई दिया, एकदम सफ़ेद रंग का फूला हुआ बड़ा पंछी जैसा, जिसको देखकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था, हाथ पैर सुन्न हो गया था और हाथ भी नहीं चल रहा था, पैर भी नहीं चल रहा था, पूरा शरीर का बाल खड़ा हो गया था, रोम रोम पूरा खड़ा हो गया था डर के मारे। और मुंह से भी कुछ आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे। और वह चीज़ एक बार जो देखें जिस चीज़ को, वह चीज़ एक बार आकाश में उड़ रहा है कुछ दूर और फिर ज़मीन पर बैठ रहा है, फिर कुछ दूर आकाश में उड़ रहा है, फिर ज़मीन में बैठ रहा है और वह मेरे ही तरफ उड़ के आ रहा है। और उसका दूरी था लगभग 100 मीटर का। मेरा तो दिमाग ही शून्य हो गया था।
ऐसे ही चुपचाप खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे थे। लगभग वह उड़ता हुआ 50 मीटर आने के बाद एक झाड़ी में जाके बैठ जाता है और एक गजब सा आवाज़ आने लगता है, फुर्र फुर्र सा। कुछ देर तक तो मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था दिमाग, और न ही कुछ चल रहा था, न ही मैं चिल्लाने का कोशिश कर रहा था, आवाज़ देने का कोशिश कर रहा था तो आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। इसी तरह कुछ देर तक खड़े रहे। उसके बाद जैसे ही आगे निकले, धीरे धीरे देखा कि वो चीज़ सिर्फ हिल रहा है और आवाज़ आ रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। तो थोड़ा डर भी कम हो गया और बोला ये क्या चीज़ है। उस समय मेरा टट्टी भी पता नहीं कहाँ उड़ गया। धीरे धीरे दबे पाँव उस चीज़ की ओर आगे बढ़ा कि जो भी है इसको देखेंगे, नहीं तो रात को नींद भी नहीं आएगा और रात भर सो भी नहीं पाएंगे डर के मारे। ऐसे ये सोच कर धीरे धीरे आगे बढ़ करके देखें सामने जा कर के, तो देखे कि यार वो कुछ नहीं, एक बड़ा सादा सफ़ेद वाल प्लास्टिक है जो जिसमें हवा भर गया था, और वही प्लास्टिक उड़ के मेरे तरफ आ रहा था और डर के मारे मुझे अजीब सा दिखाई दे रहा था। तो जब सच्चाई का सामना हुआ तो स्वाभाविक हो गए हम। उसके बाद फिर तालाब गए और अपना काम करके चले आए। तो उसके बाद सुनकर हम सब जोर जोर से हंस पड़े और बोले यार तुम्हारे बात सुनकर तो मज़ा आ गया। तो उसने बोला हाँ भाई मज़ा तो आया, लेकिन एक बात सच है। हम लोग बोले क्या? तो उसने बोला यार रात में किसी चीज़ को देखने के बाद मन में जैसे सोच लाएगा वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो हम सभी बोले हाँ यार डर में ऐसा होता है, डरने के बाद जैसा सोचोगे वैसा ही दिखाई पड़ता है। जो वो आप बोल रहे हो ना वह सही है। उसके बाद सुनकर चुपचाप रहे कुछ देर तक। उसके बाद